हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे हों जो मैं आपके लिए मेमोरी टॉपिक को लेके पढ़ा रहा हूं, तो आपने नोट्स भी बनाए होंगे, आप लिख भी रहे होंगे। ये सारा हमने जनाब ये पढ़ाई का मामला शुरू ओपन किया था और मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी पढ़ा दी। प्राइमरी मेमोरी में मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको वोलाटाइल का कंसेप्ट समझा दिया, नॉन वोलाटाइल का कंसेप्ट समझा दिया, मैंने आपको रैम पढ़ाया क्या होता है, फिर मैंने आपको एस रैम पढ़ा दिया, डी रैम पढ़ा दिया और कैशे मेमोरी समझा दिया। अब मुझे आपको नॉन वोलाटाइल मेमोरी में पढ़ाना है रोम, पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। फिर मुझे आपको पढ़ाना है ये, फिर मुझे पढ़ाना है ये। इसके बाद मैं आपके लिए गिफ्ट लाने वाला हूं, कंप्यूटर, चाहे वो हाई कोर्ट एग्जाम के लिए हो जो अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए हो, चाहे जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए हो, कंप्लीट कंप्यूटर, यानी कि इसके बाद आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। उस लेवल का कंप्यूटर मैं लाऊंगा। इसके बाद 2 दिन मुझे और लगेंगे आगे। तो चलिए ये रिकॉल कर दो, ये मैंने आपको पढ़ाया है, वहां जगह छोड़ी है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होती है, अच्छा रैम में एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, ये पढ़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको आगे आगे हेडिंग डालो, आगे लिखो मेरे प्यारे बच्चों रोम, यानी कि पहले हेडिंग डालो आप परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी में हम पढ़ाएंगे आपको, पहले पढ़ेंगे हम रोम क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम पी रोम क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम ई प्रोम क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे हम ई प्रोम क्या होता है। ठीक है जनाब, ये मेमोरीज में आपको पढ़ाने वाला हूं। चलें जी, करें स्टार्ट। तो डालो हेडिंग जनाब रोम, ROM। रोम का मतलब होता है ना, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी। अब मेरे प्यारे बच्चों, रीड ऑनली मेमोरी से हमारा क्या मतलब है? ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी से हमारा क्या मतलब है? तो रीड ऑनली मेमोरी का मतलब क्या है जनाब? तो यहां पे रीड ऑनली मेमोरी से मैं आपको क्या समझाऊं, बस आप इतना सुन लो, हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में वो चीजें जो हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, क्या हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में वो चीजें जो हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, ऐसी सारी चीजों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रीड ऑनली मेमोरी है। अब रीड ऑनली मेमोरी में एक बात लिख दो, बायोस इज रिटन, बायोस इज रिटन इन रोम, बायोस इज रिटन इन रोम। और रोम के बारे में, रोम इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि लाइट चली भी जाएगी तब भी रोम में डेटा रहेगा। क्या बच्चे लोगों, लाइट चली भी जाएगी तब भी रोम में डेटा रहेगा। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलने लगा हूं, पावर की जरूरत नहीं पड़ती है रोम में डेटा सेव करने के लिए, पावर की जरूरत नहीं पड़ती। फिर से, रोम में डेटा सेव करने के लिए पावर की जरूरत नहीं पड़ती। अब जनाब मैं आपको पढ़ा तो रहा हूं रोम, मगर
मगर यहां बीच में एक नाम आ गया, बीच में मेरे प्यारे बच्चों एक नाम आ गया, बायोस इज रिटन इन रोम। क्या है लिखा ये? बायोस इज रिटन इन रोम। अब इस पे रोशनी डाली जाएगी, बायोस इज रिटन इन रोम का क्या मतलब होता है। तो चलिए, कुर्सी की पेटी बांध लो। क्या बेटा? कुर्सी की पेटी बांध लो समझने के लिए कि आखिर ये बायोस का मतलब यहां पे क्या है। देखो जनाब, मेरी तरफ ध्यान दो, पूरा ध्यान मेरी तरफ। ये है हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर, ये है हमारे कंप्यूटर की यार फिर से जुकाम लग गया है। ये है हमारे कंप्यूटर की रैम, और मेरे प्यारे बच्चों ये है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। ये है हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर ये है हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर, ये है हमारे कंप्यूटर की रैम, और ये है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क। ठीक है जी। मुझे बताओ, हमारे कंप्यूटर में एक चीज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यह बात पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद हमारे मोबाइल फोन में एंड्रॉइड है और हमारे विंडो कंप्यूटर में विंडोज है। ठीक है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये बात पता है कि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होगा, तब तक ना प्रोसेसर कोई काम करेगा, ना रैम कोई काम करेगी, और ना हार्ड डिस्क काम करेगी। जब तक हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होगा, तब तक ना प्रोसेसर कोई काम करेगा, ना रैम काम करेगी, ना हार्ड डिस्क काम करेगी। मैं आपको पढ़ाने क्या लगा हूं? मैं आपको पढ़ा तो रहा हूं रोम, मगर रोम पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक नाम आ गया, बायोस इज रिटन इन रोम। तो अब मैं आपको बायोस समझा रहा हूं। बायोस समझने के लिए जनाब पूरा ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा बायोस समझाने के लिए। देखते जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यह बात आपको पता है, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होगा तब तक ना प्रोसेसर काम करेगा, ना रैम काम करेगी, ना हार्ड डिस्क काम करेगी। ठीक है। दूसरा सवाल, आप मुझे ये बताओ, मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोसेसर के बीच होगा, ये रैम के बीच होगा, या ये हार्ड डिस्क के बीच होगा? ये बताओ मुझे। बताओ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या ये प्रोसेसर के बीच स्टोर होगा, क्या ये रैम के बीच स्टोर होगा, क्या ये हार्ड डिस्क के बीच स्टोर होगा? बताओ। अगर आपका कहना है प्रोसेसर, तो आप गलत हैं। मेरी बात याद रखिए, प्रोसेसर में हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। प्रोसेसर में हम कुछ भी स्टोर नहीं करते, प्रोसेसर सिर्फ काम करता है। अगर आपका कहना है ये रैम में होता है, तो भी आप गलत हैं। रैम में हम कुछ स्टोर नहीं करते, रैम में वो डेटा होता जो प्रोसेसर लाता है। यानी कि अगर आपने पहली 2 क्लासेस अच्छे से पढ़ी हैं, तो रैम में करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा होता है। रैम में कौन सा डेटा होता? करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा। रैम में कौन सा डेटा? करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा। ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में होता है, तो आपका सही जवाब है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहां होता है जनाब? हार्ड डिस्क में। ठीक है। चलिए, आप आराम से तसल्ली के साथ चीजें सुनिए, चीजों को ग्रास्प करिए, समझने की कोशिश करिए। एमसीक्यूज मैं आपके सामने ढेरों एमसीक्यूज लाऊंगा, सारे के सारे एमसीक्यूज आप यूं निकालेंगे। आप खाली चीजें गौर कीजिए। जहां आपको डाउट आता है वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम कहां सेव होता है?
हार्ड डिस्क में। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेव्ड इन कहां, हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेव्ड इन हार्ड डिस्क, ये आपको बात पता चल गई। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेव्ड इन हार्ड डिस्क। अब आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। अब मैं आने लगा हूं टॉपिक की तरफ, अभी आपको समझ आ जाएगी। अब आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। जब हमने कंप्यूटर का पावर वाला बटन दबा दिया, ये हमने कंप्यूटर का पावर वाला बटन दबा दिया, ट्रिडूं बटन ऑन हो गया, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले प्रोसेसर ऑन होगा, या सबसे पहले रैम ऑन होगी, या सबसे पहले हार्ड डिस्क ऑन होगा? बताओ क्या ऑन होगा, बताओ। अब सुनो, अगर आपके मन में यह आ रहा कि सबसे पहले प्रोसेसर ऑन होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रोसेसर ऑन होके क्या करेगा? ये प्रोसेसर ऑन होके क्या करेगा? क्योंकि प्रोसेसर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होगा तब तक प्रोसेसर क्या काम करेगा? कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जब हम पावर का बटन दबाएंगे प्रोसेसर सबसे पहले ऑन नहीं होगा। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि जब हम पावर का बटन दबाएंगे सबसे पहले रैम ऑन होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों रैम ऑन होके क्या करेगी? रैम ऑन होके क्या करेगी जनाब? रैम के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो रैम का कोई रोल ही नहीं बनता, तो इसका मतलब जनाब रैम भी ऑन नहीं होगी। अगर आपका जवाब यह है कि अब तो हार्ड डिस्क ही बच गई, जब हमने पावर का बटन दबाया तो सबसे पहले क्या ऑन होगी? हार्ड डिस्क। चलो ठीक है जनाब, हार्ड डिस्क ऑन हो गई, मगर हार्ड डिस्क ऑन होके क्या करेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम तभी काम करेगा जब प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोसेसर हार्ड डिस्क से डेटा लेता ही नहीं है, प्रोसेसर हार्ड डिस्क से डेटा लेता ही नहीं, तो हार्ड डिस्क ऑन होके क्या करेगी? है ना, सोचने वाली बात है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी चिप होती है, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी चिप होती है, जो चिप होती है प्रोग्राम्ड। क्या होती है? मैं जो लफ्ज बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आपने पूरी अटेंशन के साथ सुना तो वाकया ही आपके दिल से एक फीलिंग आएगी कि वाकया मास्टर जी ये लफ्ज समझाने में आपने इतनी एनर्जी डाली है, वाकया ही तजुर्बेकार हैं आप। तो देखो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम्ड डिवाइस है, एक प्रोग्राम्ड डिवाइस है। और ये प्रोग्राम डिवाइस क्या है? इसको ये बात बोली गई है, क्या बोली गई है? कि जैसे कंप्यूटर का बटन ऑन होगा सबसे पहले ये डिवाइस ऑन होगी। ये पता क्या करेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लोड करेगी रैम में। सबसे पहले ये ऑन होगी, ये चिप ऑन होगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लोड करेगी। कहां? रैम में, ताकि रैम से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो जाए। किसको? प्रोसेसर को। फिर से सुनो, मैं ये सारी बातें लिखाऊंगा, ध्यान दो। पहले सबसे पहले ये डिवाइस ऑन होगी, ये डिवाइस क्या करेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लोड करेगी। कहां पे? रैम पे, ताकि रैम से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो जाए। किसको? प्रोसेसर को, और हमारा कंप्यूटर चलने लगे। इस बात को बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते? बूटिंग। अब वो जो डिवाइस, वो प्रोग्राम्ड चिप जो ऑन होगी, इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक बार नीचे लिख दो, वाह मास्टर जी। लिखो लिखो लिखो, अभी लिखो पहले, वाह मास्टर जी। तो सुनो, अब सुनो, आप मेरे प्यारे बच्चों, सुनो सुनो सुनो।
जब हम कंप्यूटर का बटन दबाते हैं पावर वाला, तो सबसे पहले ये बायोस एक्टिवेट होता है। बताओ जी, विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट गेट्स लोडेड व्हेन पावर बटन इज ऑन, व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। सबसे पहले क्या एक्टिवेट होगा? सबसे पहले जो एक्टिवेट होगा वो है बायोस। क्या है? बायोस। बायोस क्या करेगी? इट लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम एंड मेड्स इट्स अवेलेबल फॉर प्रोसेसर एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर प्रोसेसर। दिस इज नोन एज बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। अब जनाब देखो, जो मैंने अभी आपको बोला वो यहां पे आपके सामने ये ड्रा भी किया हुआ है। अब मैं यहां पे स्टार मार्क करके बायोस के बारे में लिखवाने लगा हूं आपको। ठीक है जनाब, आप पूरा ध्यान बोर्ड पे रखिए, मजे से जनाब, आपको तसल्ली से पढ़ाऊंगा मैं। अभी तो मैं आपको ये ऐसे थोड़ा वार्म अप करवा रहा हूं, जब कंप्यूटर का सेशन लाऊंगा तब बताऊंगा। और जो मेरा जीएस स्पेशल पेड बैच है उसके तो मजे ही कहां, उसके तो नज़ारे ही अलग हैं। उससे ये हाथ पकड़ के चलना सिखा रहा हूं, एक एक, जैसे बिल्कुल अपने घर में अपने भाई को, अपने बच्चे को कोई पढ़ा रहा हो, इस तरीके से उसमें चलेगा कंटेंट। देखना, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है ऐप से ऐप डाउनलोड कर लो, हमारी जॉब्स अड्डा की ऐप है, प्ले स्टोर में लिखो जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब। तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोस के बारे में लिखो। बायोस का क्या मतलब होता है? बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या करता है? बायोस है क्या? इट इज प्रोग्राम्ड, इट इज प्रोग्राम्ड चिप। ये क्या होती है जनाब? ये प्रोग्राम्ड चिप होती है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, सुनना, अगर कोई ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट हो मगर वो प्रोग्राम्ड हो, प्रोग्राम्ड हो का मतलब है स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, वो कोई काम करे खुद से, जैसे बटन ऑन किया फौरन खुद से काम करने लगा, ऐसी चीजों को बोलते हैं फर्मवेयर। इट इज प्रोग्राम्ड चिप्ड, दैट इज, इट इज फर्मवेयर। ऐसी चीज को कंप्यूटर में बोलते हैं फर्मवेयर। प्रोग्राम्ड चिप इसको बोलते हैं फर्मवेयर। और आगे बायोस के बारे में, ये क्या करेगा? बायोस, बायोस लोड्स, ये लोड करेगा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखना, 480 मेगापिक्सल पे, 720 मेगापिक्सल पे देखना, या 1080 मेगापिक्सल में देखना, मजा आएगा। इट लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। इट लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लाएगा। एक बात और बता दूं यहां पे ताकि आपको और मजा आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये काफी हैवी सॉफ्टवेयर होता है, काफी हैवी सॉफ्टवेयर, मगर रैम तो छोटी है। क्या पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे आएगा? नहीं, ये बात भी याद रखना। तो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गेट्स लोडेड इन रैम। पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गेट्स लोडेड इन रैम is known as कर्नल। जेकेएसएसबी का सवाल है, बताओ सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गेट्स लोडेड इनटू रैम इज नोन एज कर्नल। क्या बोलते हैं इसको? कर्नल बोलते हैं। मैं ज्यादा छोटा कर दिया है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो प्लीज इसको एक बार देख लो। तो जनाब मेरे प्यारे बच्चों, ये सिनेरियो भी मैं आपके सामने रखता हूं
ताकि आप ये भी अपनी कॉपी पे बनाओ, ताकि आपको ये भी याद रहे। और जो मैं इधर लिख रहा हूं, ये मैं क्या लिख रहा हूं, बायोस के बारे में। और आखिरी पॉइंट, जब जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से लोड होगा रैम में, इस बात को बोलते हैं बूटिंग। दिस इज नोन एज बूटिंग। इस बात को क्या बोलते हैं, इस बात को बोलते हैं बूटिंग। अब मेरे प्यारे बच्चों, बूटिंग दो टाइप की होती है। अगर हमने कंप्यूटर को पहले शट डाउन किया, अगर हमने पहले कंप्यूटर को शट डाउन किया फिर ऑन किया, या हमने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, तो जब कंप्यूटर को शट डाउन करके ऑन किया, इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। और जब हमने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, इसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। क्या बोलते हैं इसको, वार्म बूटिंग। ठीक है जी। चलो, अब मेरी कहानी होती खत्म किसके बारे में, रोम के बारे में। अब मैंने आपको ये जो यहां पे पढ़ा दिया, ये रोम के बारे में पढ़ा दिया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, क्योंकि मैं भी अपने सामने स्क्रीन पे देख रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ विजिबल है और बढ़िया अंदाज में लिखा हुआ है। ठीक है जनाब। चलो, अब मैंने आपको समझा दिया रोम क्या होती है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखो पी रोम क्या होती है। आगे लिखो पी रोम क्या होता है। पी रोम, यहां पे पी का मतलब है प्रोग्रामेबल। पी का मतलब है प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल। आर का मतलब रीड, ओ का मतलब ओनली, एम का मतलब मेमोरी। पी रोम का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, मेमोरी। अब यहां पे आपने लिखना है, अगर हमारा पुराना बायोस करप्ट हो जाए, इफ इफ ओल्ड बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज करप्टेड, ठीक है, करप्ट हो जाए, खराब हो जाए, देन देन तब क्या होगा, देन न्यू बायोस, नया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज कोडेड या प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड यहां पे लिख रहा हूं। कंप्यूटर में जब हम कोई चीज लिखते हैं उसको प्रोग्राम्ड बोलते हैं। कोडेड या प्रोग्राम्ड इन पी रोम, तभी इसको प्रोग्रामेबल, यानी कि हम लिख सकते हैं, तभी इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। मगर क्या बार बार इरेज करके, बार बार करप्ट करके, बार बार लिख सकते हैं? नहीं 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 नहीं। तो ये लिख दो, न्यू बायोस इज रिटन। नया बायोस लिखा जाता है ओनली वंस। न्यू बायोस इज रिटन ओनली वंस, एक बार। इसलिए सो पी रोम इज नोन एज OTP। OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, नहीं, प्रोग्रामेबल। OTP का मतलब होता है वन टाइम प्रोग्रामेबल, एक ही बार प्रोग्राम होगी, यानी कि एक ही बार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जनाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ा दिया पी रोम। ये लिखो, चलो लिखो, मैं साइड होता हूं, पी रोम लिख दो। ठीक है, चलो, पी रोम के बाद आगे लिखो ई प्रोम। पी रोम के बाद लिखो, आगे लिखो जनाब ई ई प्रोम। ई प्रोम का, ई प्रोम का मतलब है ई से इरेजेबल। ई से इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल। इरेजेबल,
प्रोग्रामेबल, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, मेमोरी। अब ई प्रोम में क्या नया फीचर आ गया जो प्रोम में नहीं था? ई प्रोम में हम क्या कर सकते हैं? हम न्यू बायोस, न्यू बायोस इज रिटर्न, न्यू बायोस इज रिटर्न कितनी बार? इनफाइनेटली मैनी टाइम्स। हम बार बार पुराना बायोस करप्ट करके, डिलीट करके नया लिख सकते, नया लिख सकते, नया लिख सकते। मगर चिप जो है, मेमोरी चिप जो है, चिप नीडेड टू बी रिमूव्ड, चिप नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम। सिस्टम से जो चिप है उसको रिमूव करेंगे। अब मैं आपको एक बड़ी जरूरी बात बताने लगा हूं जो आपने स्टार मार के रखनी है कि पुराना डेटा इरेज कैसे करेंगे ताकि उसमें नया डेटा लिखें। तो ओल्ड डेटा इज रिमूव्ड बाय, ओल्ड डेटा इज रिमूव्ड बाय, पुराना डेटा हम रिमूव पता किससे करेंगे? अल्ट्रा वायलेट रेज से। किससे रिमूव करेंगे? यूवी रेज से। यह बात बड़ी ध्यान से आपने लिखनी है। किससे जनाब? अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो जब हम कुछ भी नहीं, तो यूवी रेज से हम डेटा इरेज करेंगे। तो बताओ ई प्रोम में पुराना डेटा कैसे रेज करेंगे हम? यूवी रेज से। कैसे रेज करेंगे? यूवी रेज से। अब इसके बाद आ गई फाइनली लास्ट पे ई प्रोम। ई प्रोम का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली। ई का मतलब हो गया इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो रोम का मतलब हो गया रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब यहां आपने दो चार बातें लिखनी है। यहां देखो, इसमें एक नया तरीका आ गया। इसमें लिखो जी, इसमें लिखो आप ओल्ड डेटा नहीं, ओल्ड इंस्ट्रक्शन लिखो। ओल्ड इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो पहली कमांड बीच में डाली हुई हैं, ओल्ड इंस्ट्रक्शंस आर डिलीटेड बाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। पुरानी इंस्ट्रक्शंस को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज कर देंगे। यहां देखो लिखा चिप नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम सिस्टम। तो यहां लिखेंगे हम ओल्ड इंस्ट्रक्शंस डिलीटेड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विदाउट रिमूवल ऑफ चिप फ्रॉम सिस्टम। चिप को सिस्टम से रिमूव किए बिना हम इसको क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। तो जनाब अब जब इसको यहां पे एक बड़ी खास बात बताने लगा हूं, पहले ये आप लिखो, मैं साइड हो रहा हूं, ये यहां पे ये लिखो, ई प्रोम भी लिखो और ई प्रोम भी लिखो। लिख दिया। अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, आप आ जाओ जनाब, आप आ जाओ यहां पे, जो मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया। देखो जरा, मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी पढ़ा दी, वोलाटाइल पढ़ा दिया, कैशे पढ़ा दिया, रैम पढ़ा दिया, एस रैम पढ़ा दिया, डी रैम पढ़ा दिया। अब मैंने आपको रोम पढ़ा दिया, पी रोम पढ़ा दिया, ई प्रोम पढ़ा दिया, ई प्रोम पढ़ा दिया, और ई प्रोम मैंने आपको अभी अभी लिखाया। तो मैंने आपको बोला ई प्रोम में डेटा हम इरेज करते हैं। कैसे?
इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। EEPROM में हम डेटा इरेज करते हैं, कैसे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। अब बैंकिंग का सवाल, जब हम EEPROM से डेटा इरेज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, तब EEPROM को क्या बोलेंगे? जब EEPROM से हमने डेटा इरेज कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, तब मेरे प्यारे बच्चों EEPROM बन जाएगी फ्लैश मेमोरी, क्योंकि उसमें फ्लैश डाला, फ्लैश मेमोरी। ये सवाल रेलवे में बैंकिंग में पूछा गया, IBPS में, कि बताओ EEPROM से जब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल डालते हैं डेटा इरेज हो जाता है, फिर वो मेमोरी क्या कन्वर्ट हो जाती है? ये मेमोरी बन जाती है फ्लैश मेमोरी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल डालते हैं, फ्लैश डालते हैं, तभी नाम पड़ जाता फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी की एग्जांपल पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ठीक है जनाब, इसको भी आपने एक बार देख लिया। और फाइनली हम लिख रहे थे ये वाला, तो विदाउट रिमूवल ऑफ चिप फ्रॉम सिस्टम, तो जब हमने इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज कर दिया, फिर फाइनली बात लिख दो, इट बिकम्स क्या? फ्लैश मेमोरी। ये क्या बन जाएगी? फ्लैश मेमोरी। लिख दिया ना? चलिए मैं साइड हो रहा हूं। तो ये बन गई मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए फ्लैश मेमोरी। लिख दिया। चलो अब जल्दी से रिकॉल कर दो, मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया, ये वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया। एक बार मैं इसको इरेज करता हूं ताकि आपके सामने क्लियर आइडिया बन जाए। ठीक है जनाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी का ये वाला हिस्सा पूरा पढ़ा दिया, यानी कि मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, कैशे, रैम, SRAM, DRAM, नॉन वोलाटाइल में रोम, PROM, EEPROM और EEPROM, ये पढ़ा दिया। अब मुझे आपको पढ़ाना है अगले एपिसोड में मैग्नेटिक टेप। फिर मैग्नेटिक टेप में मैं आपको मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल डिस्क, और इसके बाद मैं आपको मेमोरी के MCQs करवाऊंगा। और MCQs करवाने के साथ साथ ये मैंने आपको लिखाया था, यहां कुछ मुझे आपको पढ़ाना है। तो इसके बाद आप हिंदुस्तान के जो मर्जी पेपर उठाओ, आप मेमोरी के क्वेश्चन लगाते जाओ, यूं आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मेमोरी का टॉपिक कर दूंगा खत्म। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर। ये कंप्यूटर होगा टोटली फ्री, कोई पैसा नहीं होगा, और इसके बाद आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर GS का मास्टर बनना है, GS का हीरो बनना है, तो हमारी वेबसाइट ना, मेरी ऐप में जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वो देखते जाओ। और टेस्ट के लिए आपको मैं डेली बताता क्या, कि हमारी वेबसाइट में फ्री क्विज़ेस, फ्री PDFs और फ्री MCQs, YouTube PDF में आपको फ्री कंटेंट मिलता है। करंट अफेयर वाले फोल्डर में जाके आपको हर दिन का करंट मिलता है। अब देखो जनाब, मैंने तो आज सुबह से ओपन नहीं किया, अभी खोला आपके सामने, देखो परम रुद्रपुर सुपर कंप्यूटर, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लिए आ गया। देखो जी, लगे हाथों पढ़ ही देते, मैं अभी खुद पहली बार ही देख रहा हूं। ये होता है हर दिन करंट। आपको YouTube पे जाके, मैगजीन पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर दिन का टॉपिक आपके सामने बना हुआ आता जो है। ठीक है, देखो जी, मैंने इसको जूम कर दिया। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि परम रुद्रपुर सुपर कंप्यूटर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड
3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम and high performing computer HPC system. The 3 supercomputers will be used for weather and climate research. Weather और climate research के लिए यूज किए जाएंगे. The supercomputers have been deployed at 3 key locations, namely दिल्ली, कहाँ, दिल्ली, पुणे और कोलकाता. तो इंडिया में जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं, 3 नए सुपर कंप्यूटर बनाए गए. नंबर कहां कहां रखेंगे? दिल्ली में, पुणे में और कोलकाता में. दे हैव बीन डेवलप्ड अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. दूसरा पॉइंट आ गया जी, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा बनाए गए हैं. अब जनाब इनके बारे में कुछ की पॉइंट, क्या क्या की पॉइंट है? परम रुद्रा, नेम्ड आफ्टर द fierce avatar of Lord Shiva, designed to tackle complex computation and challenges across various scientific और engineering domain. ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर have been deployed 130 crore indigenously. ये अपना इंडिया का खुद का बना हुआ है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. देखो जी, मैंने आपको ये पढ़ा दिया तो आपको पता चल गया 3 नए सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं. किन किन जगहों में रखे जाएंगे? वो रखे जाएंगे जनाब दिल्ली में, देखो मैंने बता दिया, दिल्ली में, पुणे में और कोलकाता में. रिसेंटली करंट में आ गया. अब आपको पता है, देखो जब आपने ये आर्टिकल पढ़ लिया ना, टॉपिक पढ़ लिया, ये सुपर कंप्यूटर पढ़ लिया, इंडिया इलेक्टेड टू बी दी ग्लोब नेटवर्क स्टीयरिंग कमेटी के बारे में आपने कुछ पढ़ लिया, प्लेटिनम जुबली ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में, और आपने ये सब आपने पढ़ लिया. तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने के बाद जब आप यहां पे आएंगे, यहां पे देखो एक क्विज करके फोल्डर बना है. ये क्विज पता क्या है? जो अभी अभी हमने करंट पढ़ा ना, अभी अभी देखो ना, 28 सितंबर ऊपर लिखा है करंट अफेयर्स 28 सितंबर 2022. स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट में आपने लॉगिन करना है. तो लॉगिन में मैं ऐसे कर ही लेता हूं, जरा देखता हूं. अच्छा, मुझे पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, तो वो आप देख लोगे, इसलिए आप घर पे लॉगिन करना. तो आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन यहां पे दिखेंगी. ये हर दिन के करंट के डेली एमसीक्यूज आते हैं और ये एसएससी के एग्जाम के डेली कंटेंट बन के आता है. ये जेके एसएसबी के एग्जाम का कंटेंट बन के आता, ये बैंकिंग का एग्जाम कंटेंट बन के आता, ये रेलवे का बन के आता, ये डिफेंस का सारे एग्जाम का कंटेंट जनाब बन के आता है. ये सारी चीजें आपके लिए हैं, कोई पैसा नहीं है, टोटली फ्री है. तो ये प्रैक्टिस काहे ही नहीं करते हो? ठीक है जनाब, बस आज का एपिसोड मुझे इतना ही कहना था, तो बाकी हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.